अंबानी थ्रेट केस। कैसे पकड़ा गया अंबानी को धमकी देने वाला। 27 अक्टूबर 2023 को देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को ईमेल भेजकर धमकी दी जाती है। धमकी सदाब खान नाम से आया था। ईमेल के जरिए करोड़ों रुपए की डिमांड की जाती है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिलती है। मामला मुंबई पुलिस तक आता है। पुलिस वालों के लिए ये कोई आम धमकी नहीं थी, क्योंकि ये धमकी एक ऐसी ईमेल आईडी से आया था जिसका इस्तेमाल अक्सर बड़े बड़े हैकर्स और प्रोफेशनल करते हैं। ऐसे ईमेल को ट्रैक करना भी लगभग नामुमकिन सा होता है, मगर मुंबई पुलिस की साइबर सेल कुछ ऐसा करती है कि धमकी देने वाले पकड़े जाते हैं। तो आखिर मुंबई पुलिस ने ऐसा कैसे किया? मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले लोग कौन थे, उनका मकसद क्या था, और फिलहाल वो लोग कहाँ हैं? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। मुंबई पुलिस के काम करने के तरीकों के बारे में जानकर आप भी उन्हें सैल्यूट करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मुंबई पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया, उस पर आने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी केस के बारे में भी दे देते हैं। 27 अक्टूबर 2023 को मुकेश अंबानी की कंपनी के ऑफिशियल ईमेल पर एक मेल आता है। ईमेल में लिखा था कि मुझे जल्द से जल्द 20 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो हम मुकेश अंबानी को खत्म कर देंगे। ईमेल भेजने वाला ये भी दावा करता है कि उसके पास दुनिया के बेस्ट शूटर हैं। इस तरीके की धमकी मुकेश अंबानी को पहले भी मिल चुकी थी, मगर ज्यादातर मामले ऐसे थे कि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मगर इस बार ये मेल थोड़ा अलग लग रहा था, क्योंकि ये ईमेल एक ऐसी आईडी से आई थी जिसे ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। शुरू में कंपनी के अधिकारी समझते हैं कि यूं ही कोई पब्लिसिटी के लिए ईमेल भेजकर धमका रहा होगा, मगर अगले दिन एक बार फिर से मेल आता है जिसमें अब डिमांड की राशि बढ़कर 20 करोड़ से 200 करोड़ हो जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पैसे देने में जितनी देर करोगे खतरा उतना बढ़ता जाएगा। अगले दिन एक और ईमेल आता है जिसमें डिमांड राशि बढ़कर 200 करोड़ से सीधे 400 करोड़ हो जाती है। मैसेज में मुंबई पुलिस के लिए भी एक मैसेज होता है, कैच मी इफ यू कैन, मतलब कि मैसेज भेजने वाला अब मुंबई पुलिस को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकेश अंबानी के पर्सनल सिक्योरिटी और इंटेलिया के सिक्योरिटी इंचार्ज देवेंद्र मुंशीराम इस धमकी भरे ईमेल के खिलाफ स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करते हैं। शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। कोई भी मेल कहां से भेजा गया है, इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले पुलिस आईपी एड्रेस का पता लगाती है। आईपी एड्रेस से सेंडर के लोकेशन सहित कई अहम जानकारी को भी हासिल किया जा सकता है। मुंबई पुलिस भी यही करने की कोशिश करती है। शुरुआती जांच में ही जब पुलिस आईपी एड्रेस का पता लगाते हैं तो पता चलता है कि जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए ईमेल भेजे गए थे वो आईपी एड्रेस जर्मनी का था। पुलिस वाले को तुरंत समझ आ जाता है कि ईमेल सेंड करने वाला व्यक्ति वीपीएन यानी वर्चुअल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ये ईमेल सेंड कर रहा था। वीपीएन को आसान शब्दों में समझे तो इसका इस्तेमाल अक्सर लोग अपना एक्चुअल आईपी एड्रेस हाइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीपीएन ऑन करके अगर आप भारत में बैठकर इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका आईपी एड्रेस अमेरिका, कनाडा या किसी और भी देश का दिखा सकता है, क्योंकि इस केस की जांच टेक्निकल आधार पर करनी थी। इसलिए अब ये केस मुंबई पुलिस के साइबर सेल के हवाले कर दी जाती है। साइबर पुलिस आईपी एड्रेस से जुड़ी और जानकारी के लिए जर्मनी के अथॉरिटी से कांटेक्ट करते हैं, मगर वहां से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसके बाद मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी खुद ही इस ईमेल की गहराई तक जाने का फैसला करते हैं। सबसे पहले जांच में ये पाया जाता है कि ये जो ईमेल आया था वो नॉर्मली इस्तेमाल किए जाने वाले जीमेल या याहू जैसे प्लेटफॉर्म से नहीं भेजा गया था, बल्कि ये ईमेल मेलफेंस नाम की प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भेजा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेलफेंस दुनिया की सबसे सिक्योर माने जाने वाली ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। किसी भी हालत में मेलफेंस अपने यूज़र की जानकारी किसी भी अथॉरिटी के साथ शेयर नहीं करने का दावा करती है। अब क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए पुलिस वाले मेलफेंस के पीछे पड़ जाते हैं। शुरुआती जांच में पुलिस वाले ने पाया कि भारत के 500 यूज़र ही मेलफेंस का ईमेल सर्विस इस्तेमाल कर रहे थे। उन सभी अकाउंट की जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि भारत में मौजूद 500 मेलफेंस अकाउंट में से लगभग 150 अकाउंट ही मुकेश अंबानी को ईमेल भेजे जाने की दिन तक एक्टिव था। अब पुलिस वाले 500 में से इन 150 अकाउंट को अलग करके इन सभी 150 अकाउंट की बारीकी से जांच पड़ताल करने लगती है। इस जांच पड़ताल में पुलिस वाले को पता चलता है कि एक अकाउंट ऐसा है जिसका इस्तेमाल पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ज़्यादा हो रहा है।
खास तौर से 27 अक्टूबर के बाद उस अकाउंट को कई बार चेक किया गया था। यहाँ पुलिस वाले को अब अपने सस्पेक्ट की लीड मिलनी शुरू हो जाती है। पुलिस वाले जब इस अकाउंट की एक्टिविटी चेक करते हैं तो पता चलता है कि कभी इस अकाउंट का IP एड्रेस जर्मनी हो रहा था तो कभी कोई और कंट्री। ऐसे में बंदे तक पहुंचना पुलिस वाले के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए अब साइबर एक्सपर्ट की एक टीम बनाकर 24 घंटे इस अकाउंट की एक्टिविटी पर नज़र रखे जाने लगती है। पुलिस वाले पाते हैं कि जो व्यक्ति ये अकाउंट हैंडल कर रहा था देर रात तक इंटरनेट का इस्तेमाल करता था और वो काफ़ी समय तक डार्क वेब का भी इस्तेमाल करता था। अगर लंबे समय तक एक ही VPN का इस्तेमाल करते रहता तो पुलिस के लिए सस्पेक्ट को पकड़ना थोड़ा आसान हो सकता था। मगर वो सस्पेक्ट इतना शातिर था कि लगातार अपना VPN चेंज करता रहता था। इसलिए कभी उसका लोकेशन जर्मनी तो कभी कनाडा दिखाता था। सस्पेक्ट को उसकी यही चाल भारी पड़ती है। दरअसल पुलिस वाले पाते हैं कि जब सस्पेक्ट अपना VPN नेटवर्क एक देश से दूसरे देश पर चेंज करता है तो इस बीच चंद सेकेंड के लिए उसका कंप्यूटर सिस्टम उसके रियल IP एड्रेस पर ही चलता है। अब पुलिस वाले इसी चंद सेकेंड के लिए दिखने वाले IP एड्रेस को ट्रेस करना शुरू करते हैं। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि ये IP एड्रेस गुजरात का है। तत्काल ही साइबर सेल की मदद से गुजरात में सस्पेक्ट के लोकेशन का पता लगा लिया जाता है और स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी जाती है। पुलिस वाले तुरंत लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद IP एड्रेस के द्वारा व्यक्ति की आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद इस सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कमाल की बात थी कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था वो व्यक्ति रात के लगभग 3 बजे भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर ही रहा था। वैसे तो इस व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, मगर जब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं और इस व्यक्ति से पूछताछ शुरू करते हैं तो वो मुकेश अंबानी को धमकी भरे ईमेल भेजने की बात कबूल कर लेता है। इस व्यक्ति की पहचान 21 साल के राजवीर कांत के तौर पर होता है। राजवीर कांत गुजरात पुलिस के कांस्टेबल का बेटा था। पुलिस पूछताछ में राजवीर बताता है कि दरअसल वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है और उसे डार्क वेब की अच्छी खासी नॉलेज थी। उसे पक्का यकीन था कि पुलिस वाले उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। बस इसी चीज़ को जांचने के लिए उसने पुलिस को चैलेंज किया और अंबानी को धमकी भरा मैसेज भेजा। राजवीर कांत से जब पूछा गया कि तुम्हारा नाम तो राजवीर कांत है तो फिर तुम सद्दाब खान नाम से अकाउंट बनाकर धमकी क्यों भेजा, तो इसके जवाब में राजवीर बताता है कि वो पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच का मैच देख रहा था। इसी बीच में उसे सद्दाब खान नाम का एक खिलाड़ी दिखा। बस इस खिलाड़ी के नाम पर अकाउंट बनाकर पुलिस को गुमराह करने के लिए इस नाम का इस्तेमाल करते हुए अंबानी को धमकी दे डाली। राजवीर को गिरफ्तार करने के बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है और फिलहाल वो जेल में ही है। जिस समय पुलिस इस धमकी भरे ईमेल की जांच कर रही थी उसी समय मुकेश अंबानी को ऑफिशियल में एक और ईमेल आता है। ये ईमेल नॉर्मल जीमेल ID से भेजा गया था, इसलिए इस ईमेल को ट्रेस करने में पुलिस को ज़्यादा समय नहीं लगता है और तुरंत ही तेलंगाना से 19 साल के रमेश वेनापार्थी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया जाता है। उसने अंबानी को धमकी भरे मैसेज भेजते हुए 500 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। गिरफ्तारी के बाद रमेश बताता है, दरअसल जब न्यूज़ में मुकेश अंबानी को मिली धमकी के बारे में खबरें चल रही थी तो उसके दिमाग में आया कि अगर मैं अंबानी को धमकी भेजता हूं तो मेरे ईमेल की चर्चा न्यूज़ में होती है या नहीं। बस इसी चीज़ को देखने के लिए उसने भी 500 करोड़ का मेल अंबानी को भेज दिया। इसे भी गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में हैं। केस की जाँच की जा रही है। अगर इन दोनों का अपराध साबित हो जाता है तो मुकेश अंबानी को धमकी देने के लिए 7 साल की जेल की सजा हो सकती है। आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। किसी को गाली गलौज या धमकी न दे, वरना आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि इंटरनेट की दुनिया किसी से छिपी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो ज़रूरत पड़ने पर सरकारी अथॉरिटी बड़ी आसानी से देख सकती है, तो सब कुछ संभल कर करें। वैसे आप दिन भर में कितने घंटे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। जुर्म की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हिंदी क्राइम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।